बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम हो साबिरों में सबसे बड़े साबिर पर। और जब जनाब ज़हरा का ज़ियारतनामा पढ़ते हैं तो अस्सलामु अलैके अय्यतुहा मज़लूमतिल मक़हूरतिल मुज़्तहिदा। बीबी के 9 लक़ब हैं। 3 लक़ब बीबी के ज़ियारतनामे में मुसीबत के हैं। सलाम हो मज़लूमा बीबी पर, सलाम हो मक़हूरा बीबी पर। हम पढ़ते हैं ना ज़ियारतनामा, सलाम हो मुज़्तहिदा बीबी पर। मज़लूमा किसे कहते हैं, मक़हूरा किसे कहते हैं और मुज़्तहिदा किसे कहते हैं। मज़लूमा जिस पे जुल्म किया गया हो। क्या हुआ ज़हरा के साथ? चलिए कुछ देर के लिए मदीने चलिए। मदीने में महल बनी हाशिम में धुआं उठ रहा है, मगर अज़दारों वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है। वो धुआं दरवाजे के जलने का है। दरवाज़ा भी मामूली नहीं है। दरवाज़ा वो है जिस पे नबी ने सैकड़ों मर्तबा खड़े होकर सलाम किया है। दरवाज़ा भी मामूली नहीं है। दरवाज़ा वो है जिस पे मलकुल मौत ठहर जाता हो। दरवाज़ा फातिमा ज़हरा का है। आयतुल्लाह फज़लुल्लाह कुम्पानी मरसिया लिखते हैं कि आन सीने ही के मखज़ने असरार बूद, जो सीना अल्लाह के राज़ों का ख़ज़ीना था, कै सज़ावार आन दरो दीवार बूद। वो दरवाजे और दीवार के दरमियान मसल जाने और पसलियों के टूट जाने के लिए नहीं था। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अय्याम फ़ातिमिया शुरू हो चुके हैं। जब आपकी आवाज़ बुलंद होगी ना तो रिवायत कहती है कि इमाम जाफ़र सादिक़ दुआ देते हैं, फरमाते हैं या अल्लाह ये हमारे आमर को ज़िंदा कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछा देते हैं अहले बैत के गम में रोने वालों के लिए, और अपने दोनों का हाथों को बुलंद करके फरमाते हैं या अल्लाह इन्हें गम दुनिया अता ना हो, इन्हें गम दुनिया नसीब ना हो, इन्हें गम आखिरत नसीब हो। दुआ देखिए इमाम के रोने वालों के लिए। अज़दारों, आयतुल्लाह फज़ल कुम्पानी लिखते हैं कि उस दरवाजे में लोहे की कील भी थी जिसने सैयदा की पसलियां तोड़ डाली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। मुझे भी जल्दी नहीं है, मसाइब में कुछ देर आपके साथ रहूंगा। मजलूमा जिस पे जुल्म किया गया हो। मक़हूरा किसे कहते हैं? मक़हूरा उस खातून को कहते हैं जिस पर बहुत से लोगों ने मिलकर जुल्म किया हो। मुझे हक है कि मैं तारीख का यह सफ़ा पलटूं कि पूरी मस्जिद आई थी बतूल के दरवाजे पर। थके नहीं है, रोने में थके नहीं। अगर रोना आ रहा हो अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। जब सैयदा ने फरियाद करना शुरू की ना तो इब्ने क़ुतैबा दैनवरी लिखते हैं अपनी किताब अल-इमाम व सियासा में कि सब चले गए इल्ला अशरा, 10 लोग बाकी रह गए। और जब जनाब ज़हरा के दरवाजे पे लकड़ियां जमा की गईं। अच्छा, हम तारीख में पढ़ते हैं कि बीबी के दरवाजे पे लकड़ियां जमा की गईं। मैं पढ़ रहा हूं बीबी के घर के अतराफ में लकड़ियां जमा की गए। सिर्फ दरवाजा नहीं जलाना चाहते थे, सैयदा का घर जलाना चाहते हैं। थक रहे हैं आप हज़रात, आवाजों को आजाद करें, बीबी को पुरसा देना है। मक़हूरा उस बीबी को कहते हैं, उस खातून को कहते हैं जिस पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर जुल्म किया हो। मुज़्तहिदा सुनेंगे किसे कहते हैं? मुज़्तहिदा किसे कहते हैं? कभी गौर फरमाया कि जनाब रबाब ने जनाब अली असगर को देखकर ये क्यों कहा या बुनैया अमिस्लो का योनहर,
ऐ मेरे लाल, क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं? इसलिए कि अरब का दस्तूर था, दूध पीता हुआ ऊंट का बच्चा नहर नहीं किया जाता था। अगर कोई खरीदार ये चाहता था कि इसे खरीद कर नहर करूं, तो कहते थे ये भी दूध पीता है, पहले इसे चारे पर खाने पर ले आओ, कुछ दिन तक इसे ग़िज़ा पर रखो, फिर इसे नहर करना। लेकिन जब जनाब रबाब ने अपने दूध पीते बच्चे को देखा तो ताज्जुब से यही तो कहा कि अरब तो दूध पीते ऊंट के बच्चे को नहर नहीं करता। या बुनैया मिसलो कभी नहर, क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं? मकहूरा उस खातून को कहा जाता है जिसके सामने उसके बच्चे को ज़िबह कर दिया जाए। लुगत में उस ऊंटनी को कहा जाता है जिसके सामने उसके बच्चे को नहर किया जाए, और इस्तिलाह में उस बीबी को कहा जाता है जिस बीबी के सामने उसके बच्चे को नहर कर दिया जाए, उस बच्चे को मार दिया जाए। अब मैं पूछता हूं तारीख से कौन से बच्चे को मारा गया? तो आपका जवाब आएगा फातिमा के कभी हसन को जहर दिया गया, फातिमा के कभी हुसैन के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, जनाब जहरा के मोहसिन को शहीद किया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए, सवाए गम अहले बैत में हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। जिस गम में इस वक्त हम लोग जमा हैं, उस गम में हर इमाम मासूम ने गिरिया किया है। ये जो गिरिया की आवाज़ें आ रही हैं ना आपकी, ये आवाज़ें इन अय्याम में इमाम रिज़ा के घर से आती थी। अजरुकुम अल्लाह, ये जो आवाज़ें आपकी बुलंद हो रही हैं, इन अय्याम में ये आवाज़ें इमाम सादिक के घरों से आती थी। अजरुकुम अल्लाह। जनाब सकीना के हाल का मरसिया पढ़ा गया। आपने जाकिरीन से खुतबा से सुना है कि बीबी ऊंट से गिर गई। मैंने पढ़ा है बीबी को गिराया गया। बीबी सकीना ऊंट से गिरी नहीं है। इब्ने रजर नामी शख्स है जो शिमर से आकर कहता है कि जब कोई शहीद का सर इसके करीब से गुजरता है तो ये बच्ची हाय बाबा, हाय भैया, कभी अली अकबर को पुकारती हैं, कभी ओनो मोहम्मद को आवाज़ देती हैं। जिसका सर करीब से गुजरता है सकीना उसे आवाज़ देकर रोने लग जाती है। पूरे काफिले में गिरिए की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। क्या करें कि इस बच्ची का गिरिया बंद हो जाए? तो उसने कहा कि इसका ऊंट आखिर में ले आओ, मैं इसे ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा देना। अज़ादारो, इस जालिम ने बीबी को ऊंट से गिरा दिया। काफिला आगे बढ़ गया, बीबी पीछे दौड़ती रही, भैया मैं गिर गई, फूफी अम्मा में गिर गई, और काफिला आगे बढ़ता रहा। सरे हुसैन ने 9 मरतबा मौजज़ा दिखाया है शहादत इमाम हुसैन के बाद। कूफा और शाम की राहों में, जिंदान शाम में इमाम हुसैन, दरबार शाम में इमाम हुसैन के सर ने 9 मौजज़े दिखाए हैं। उनमें से एक मौजज़ा उस वक्त दिखाई दिया कि जब सकीना को गिराया गया। थक रहे हैं आप हजरात, इमाम हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। शिमर ताजिया ने लेकर इमाम सज्जाद की पुश्ते मुबारक पर तारीख जुल्म रकम करने लगा। इमाम ने अपनी बेड़ियां संभाली, बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सरे हुसैन गोया हुआ मेरी सकीना गिर गई है। बस ये जुमला सुनना था, ज़ैनब ने खुद को मुझसे गिरा दिया और गई हैं उस जानिब जहां से काफिला आ रहा था। क्या देखा, एक दरख्त के साए में काले बुरके में बीबी है जो अपनी गोद में सकीना को लिए बैठी है। मेरी बीबी ज़ैनब को 2 ताज्जुब हुए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी बीबी ज़ैनब को 2 ताज्जुब हुए। एक ताज्जुब तो ये हुआ कि सकीना इस गोद में सो कैसे गई? ये तो अपनी माँ की गोद में भी नहीं सोती, ये अपनी, अजरुकुम अल्लाह, ये अपनी फूफी की गोद में भी नहीं सोती। दूसरा ताज्जुब ये हुआ बीबी को, ये कौन बीबी है जो हम पे रहम कर रही है? इसलिए कि इस कारवान पे तो कोई रहम नहीं करता। ताज्जुब करती हुई सामने आकर बैठ गई। फरमाने लगी, बीबी पहली बात तो ये बताइए कि आप हैं कौन जो हम गरीबों पर रहम कर रही हैं? दूसरी बात ये बताइए, सकीना आपकी गोद में सो कैसे गई? और मैं जहरा की बेटी हूं, मैं फातिमा जहरा की बेटी हूं, मैं आपको जन्नत की बशारत देती हूं। अब जवाब आना था उस बुरके में बीबी से कि एक मर्तबा उस बीबी ने नकाब हटाया तो एक बेटी ने मां को बैठे हुए देखा। अजरुकुम अल्लाह, अम्मा मेरा सब कुछ लुट गया।
अज़ादारों गिरिया हो गया, मजलिस अपने कमाल पर है, मगर मैंने जुमला कहा था उसे मुकम्मल करूं। सकीना को ऊंट से गिराया गया और जब मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे मौला अली मक्के से बीवियों को लेकर हिजरत के मौके पर, नबी ने फरमाया अली फवातिम को लेकर पहुंचो, अमानतें लौटा कर पहुंचो। मौला अली अमानतें लौटाकर फवातिम को, फातिमाओं को लेकर चले हैं। और जब चले हैं मौला कहां से, मक्के से मदीने के लिए, तो जुवैरिस इब्ने यनक़ज़ नामी एक शरीर है जिसका मकसद यह है कि अली को तकलीफ पहुंचाए। उसने जनाबे ज़हरा को ऊंट से गिरा दिया। डॉक्टर अली शरीयती ने फातिमा के अंदर यह वाक़या लिखा है। एक मर्तबा जनाबे ज़हरा जख्मी हो गई, मेरे मौला ने उसे दूर करने के लिए अपने घोड़े को उसकी तरफ रुख किया, लेकिन जब वो भागने लगा तो अली भागतों का पीछा नहीं करते। सारी बीवियों ने मिलकर जनाबे ज़हरा को दोबारा सवार किया। ये काफिला पहुंचा मदीने। सुनेंगे ज़ादारो, बीवियों ने नबी को जाके बता दिया फातिमा जख्मी है, फातिमा जख्मी है। वाक़या मालूम हुआ पैगंबर को कि फातिमा को जुवैरिस ने गिराया। जुवैरिस मक्के का मशहूर शरीर था। नबी मुकर्रम आए हैं मौला कायनात के सामने, दोनों बाजुओं को अली के ऐसे पकड़कर फरमाया अली अगर ये खाना काबा के गिलाफ से लिपटा हुआ भी हो, ये तुम्हें मिल जाए और ये खाना काबा के गिलाफ से भी लिपटा हुआ हो, तो मैं नबी तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि इसे सजा जरूर देना। इसने मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंचाई है। फतेह मक्का के मौके पर यह खाना काबा के गिलाफ से लिपट गया। मेरे मौला इसे पकड़ कर लाए हैं, फरमाया पैगंबर का हुक्म है जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाए वो खाने काबा से भी लिपटा हुआ हो तो अजाब से नहीं बचेगा। फातिमा पे दरवाजा गिरा दिया, फातिमा का मोहसिन शहीद कर दिया। मेरी बीबी 18 साल की उम्र में असा के सहारे से चलती रही, आवाज देती रही बाबा अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिम।